बरसात की वो रात भरतपुर गांव पर ऐसे उतरी थी जैसे किसी ने आसमान पर काला कपड़ा डाल दिया हो। हवा में मिट्टी की गंध थी, लेकिन उस गंध में सुकून नहीं था। पेड़ खड़े थे मगर पत्ते नहीं हिल रहे थे। जंगल जिंदा था और कुछ इंतजार कर रहा था। अर्जुन 7 साल बाद गांव लौट रहा था। शहर ने उसे नौकरी दी थी, लेकिन नींद छीन ली थी। हर रात वही सपना, कोई आवाज, कोई परछाई और एक पेड़। वो सोचता था ये सब तनाव है, दिमाग का खेल। उसे नहीं पता था कि कुछ सपने याद दिलाने नहीं, बुलाने आते हैं। बस अचानक रुक गई। ड्राइवर ने पीछे देखे बिना कहा कि आगे रास्ता खराब है। रात के 10:30 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस की लाल बत्तियां दूर अंधेरे में डूब गईं और अर्जुन अकेला रह गया। वो जानता था कि ये रास्ता जंगल से होकर जाता है और जंगल के बीचों बीच खड़ा है वो पेड़, काला पीपल। वही पेड़ जिसके बारे में गांव में बात करते हुए लोग आवाज धीमी कर लेते थे। अर्जुन ने पहला कदम रखा ही था कि पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मन में कहा कि थकान के कारण ऐसा लग रहा है, लेकिन शरीर को कुछ और ही महसूस हो रहा था। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा एक बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे खड़ा है। सफेद धोती, राख लगा शरीर और आंखें जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। रात में इस रास्ते से अकेले मत जाया करो बेटा। बाबा, यही रास्ता है, घर जाना है। बूढ़े ने बिना मुस्कुराए अर्जुन की हथेली पर एक रुद्राक्ष रखा। वो गर्म था, अजीब तरह से गर्म। अगर कोई आवाज सुने तो मुड़ना मत, और अगर कोई अपना नाम ले तो जवाब मत देना। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले बूढ़ा जंगल की ओर बढ़ गया। 2 कदम बाद वो दिखना बंद हो गया। जंगल और घना हो गया था। हवा तेज चल रही थी, लेकिन पत्ते नहीं हिल रहे थे। अचानक अर्जुन ने सुना अपने ही कदमों की 2 आवाजें। यह आवाज ठीक उसके पीछे से आ रही थी। अर्जुन पीछे मुड़कर देखा है, वहां पर कोई नहीं था, लेकिन ठंड अचानक बढ़ गई। सांस से भाप निकलने लगी। तभी आवाज आई, अर्जुन। वो उसकी मां की आवाज थी। उसका दिल धक से रह गया। वो मुड़ने ही वाला था कि उसे बूढ़े की बात याद आई। उसने मुट्ठी में रुद्राक्ष दबा लिया। बेटा घर आजा, बहुत देर हो गई है। अब आवाज पास से आ रही थी, इतनी पास की सांस महसूस हो रही थी। अर्जुन दौड़ा बिना पीछे देखे। पैरों में दर्द था, लेकिन रुकना मौत जैसा लग रहा था। आखिरकार उसे एक घर दिखा। दरवाजा बंद था। माँ, दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, जो अर्जुन बनकर आता है वो अंदर नहीं आता। अर्जुन का खून जम गया। पीछे से धीमी हंसी की आवाज गूंजी। वो मुड़ा। इस बार वो चीज पूरी तरह सामने थी। अधजला चेहरा, आंखों की जगह काले गड्ढे और शरीर जैसे धुएं से बना हो। अर्जुन भागा सीधे मंदिर की ओर। पैरों में जान नहीं थी, लेकिन डर उसे धकेल रहा था। मंदिर के दरवाजे पर गिरते ही किसी ने उसे पकड़ा। अर्जुन ने चेहरा देखा। वो पुजारी 3 साल पहले मर चुका था।
पुजारी ने बताया, गांव में एक निर्दोष आदमी को पीपल के नीचे जिंदा जलाया गया था। उसकी आत्मा ने पेड़ को अपना शरीर बना लिया। जो लौटता है उसकी आवाज छीन ली जाती है ताकि वो अपनों से भीख मांगता रहे। उसे मुक्त करने का एक ही तरीका है, उसकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। अगली सुबह गांव वाले काले पीपल के नीचे इकट्ठा थे। अर्जुन की आवाज कांप रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। उसने सच बताया। जैसे ही सूरज की रोशनी पेड़ पर पड़ी, वो सूखने लगा। हवा में एक आखिरी चीख गूंजी। पीपल के सूखते ही गांव में जैसे सांस लौटी हो, ऐसा सबको लगा। लेकिन डर कभी अचानक नहीं जाता, वो बस आकार बदल लेता है। अर्जुन को लगा था कि सब खत्म हो गया है, मगर सच ये था कि असली बोझ अब शुरू हुआ था। उस रात के बाद अर्जुन को नींद आनी बंद हो गई। आंखें बंद करते ही वही आवाज, वही फुसफुसाहट, वही नाम सुनाई देने लगा। वो उठकर बैठ जाता है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। कमरे में कोई नहीं होता, लेकिन खिड़की के बाहर वही सूखा हुआ पीपल खड़ा दिखता, बिना पत्तों के, बिना आवाज के, और फिर भी जिंदा। तीसरे दिन गांव में पहली मौत हुई। रामदीन काका, लाश पीपल के नीचे मिली। आंखें खुली हुई थीं, मुंह खुला हुआ था, जैसे कुछ कहना चाहते हो। उसने रात में किसी से बात की थी, हम सब ने सुना। अर्जुन का खून ठंडा पड़ गया। क्या कहा? उसने पूछा। वो अपनी बेटी की आवाज में बोल रहा था, जो 10 साल पहले मर चुकी थी। अर्जुन समझ गया, पेड़ सूखा है मगर खत्म नहीं हुआ। वो रात को फिर मंदिर गया। अगर आप अभी भी कहीं हैं तो सामने आइए। हवा चली और सामने वही पुजारी आया। मैंने कहा था ना, कुछ मौतें खत्म नहीं होती। उस आत्मा को शांति नहीं मिली अर्जुन, वो सिर्फ जड़ से निकला है, बीज अभी भी जमीन में है। सच धीरे धीरे सामने आया। जिस आदमी को जलाया गया था वो अकेला नहीं था, उसके साथ 3 और लोग मरे थे। तीनों की हड्डियां उसी पीपल के आसपास दबाई गई थीं। जब तक सबको मुक्त नहीं किया जाएगा, ये आवाजें चलती रहेंगी। अर्जुन अकेला जंगल में गया। रात के 2 बजे, जहां हर कदम पर लगता था कि कोई पीछे खड़ा है। जमीन खोदते वक्त आवाज आई। मिट्टी से हड्डियां निकली, मानव हड्डियां। हम सब यहीं रहेंगे। अर्जुन ने कांपते हाथों से रुद्राक्ष पकड़ा। उसकी आवाज टूट रही थी, फिर भी उसने हिम्मत करके बोला, तुम्हें इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन ये गांव अब और नहीं सहेगा। हम सब तुम्हें मुक्त जरूर करेंगे। अचानक सब शांत हो गया। चारों तरफ अजीब सी गर्मी फैल गई। 4 आवाजें एक साथ गूंजी। अब देर हो चुकी है, तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे। अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले उसे मंदिर के सामने पाए। पीपल की जड़ पूरी तरह काली पड़ चुकी थी और पहली बार उससे कोई आवाज नहीं आई। आज भरतपुर में लोग रात को दरवाजे बंद करते हैं, लेकिन डर के कारण नहीं, बल्कि याद के कारण। और गांव में एक नियम आज भी है, अगर कोई रात में दरवाजा खटखटाए और आपकी ही आवाज में बोले तो जवाब मत देना, क्योंकि यह आवाज इंसान की नहीं होती। अर्जुन उस रात के बाद बदल गया था। पहले वो शहर का आदमी था, तर्क में विश्वास करने वाला, डर को कमजोरी मानने वाला। अब वो जानता था कि कुछ चीजें तर्क से नहीं, अनुभव से समझ आती हैं, और अनुभव अक्सर कीमत मांगता है। हर रात जब गांव सोता,
अर्जुन जागता। उसे लगता जैसे कोई उसकी छत पर चल रहा है।